मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और जितने हाथी हैं सबकी सूंड में घुसूंगा, मेरी जैसी चींटी उनको छोड़ेगी नहीं। और एक चींटी क्या कर सकती है इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। ये बहुत पुराने दबंग लोग हैं। इनका ये विद्यालय, कोई बिटिया ऐसे नहीं मरती है। एक विद्यालय में जा कर के वो पढ़ने का सपना लेकर के जो बच्ची उस विद्यालय में गई थी, जिसके घर पे भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जिसके आसपास भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, वो विद्यालय में गई, सीसीटीवी फुटेज थे, तमाम चीज़ें थी, जिसको देख करके साक्ष्य मौजूद रहे, एसपी साहब के पास साक्ष्य मौजूद है, उस साक्ष्यों के आधार पर उनको जेल भेजा गया। निश्चित तौर पर इसमें बिटिया के साथ प्रताड़ना किया गया। न्यायालय में, बाकी न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जा चुका है, तो कुछ न तो कुछ उस बिटिया के साथ हुआ है। यानी आपका मानना है कि बिटिया के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल, नहीं तो बिटिया इस तरह से नहीं करती। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जान खुद दी है या उन्हें धक्का दिया गया है, क्योंकि उनकी माँ का आरोप है कि उन्हें मारा गया है। देखिए, ये शब्द थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। माँ की भावना की कद्र करनी चाहिए। माँ है, उसके अंदर जज्बात हैं, और माँ उस बिटिया से लगातार उस स्कूल की कुछ गतिविधियाँ थी, जिन गतिविधियों को लेकर के चर्चा करती रही। माँ ने पहले भी आरोप लगाया कि कुछ फीस को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के नोक-झोंक प्रिंसिपल से और उस बच्ची की हो चुकी थी। तो जो वो दबंग प्रशासन जो वहाँ का है, उस दबंग प्रशासन के जो रवैये रहे हैं, उन रवैये, हम आपको रोकना चाहें, दबंग स्कूल के कौन से वो हैं जो दबंग हैं? देखिए, अब इस पे आप जानना चाहेंगे तो ये किसी से छुपा नहीं। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि दबंगई से तो स्कूल चल नहीं सकता। बिल्कुल चल सकता है, दबंगई से ही स्कूल चलाया जाता है। आपको लग रहा है चल सकता है? दबंगई से ही स्कूल चलाया जाता है। ये बहुत पुराने दबंग लोग हैं। इनका ये विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालयों में रहा है, इसमें कोई इस शब्द को मैं वापस नहीं ले सकता। प्रतिष्ठित रहा है, बच्चे पढ़ते रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां इस विद्यालय में रही हैं जो कि पिछले दौर में अगर उस पर कार्रवाई होती, उस चीज़ों पर अगर कानूनन कार्रवाई हो गई होती, तो शायद आज हमारी श्रेया बिटिया नहीं जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो इनके पैसे, या कोई भी विद्यालय, आज यूपी में देख लें, तमाम विद्यालय, भारत में तमाम ऐसे प्राइवेट विद्यालय जहाँ घटनाएं घटती हैं, बड़ी घटनाएं घटती हैं, गंभीर घटनाएं घटती हैं, बहुत संवेदनशील घटनाएं घटती हैं, जिसमें कि मतलब साफ बहुत सारी चीज़ें साफ होती हैं, दिखती हैं, लोग बयान देते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें मैनेज कर ले जाते हैं। पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, ये मौत को भी खरीदना जानते हैं। तो आप समझिए कि इस बिटिया के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो तीसरे मंजिल से कूद गई। ऐसे कोई जान देगा? आप मुझे बताइए। आप ऐसे चलेंगे, आप मर जाएंगे? आपको अगर मैं कह दूं कि आप मर जाइए, मर जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आदमी मरता कब है? जब आदमी को लग जाता है कि मेरी मान मर्यादा, मेरा सम्मान सब कुछ चला गया है और मुझे कुछ बचा नहीं। उस बिटिया की जो भी भावना रही हो, बहुत कम उम्र की, बहुत, अभी वो उस पड़ाव पर नहीं थी कि जिस पड़ाव पर ये कह सकते हैं कि उसको सारे ज्ञान थे। अभी तो ज्ञान अर्जित कर रही थी, बहुत सारे ज्ञान उसको लेने थे। उसने अभी महज 17 साल की उम्र देखी थी। 17 साल की बिटिया के पास बहुत सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, वो तो पढ़ रही थी ना। तो उस कम उम्र में उस बिटिया से, अगर चलिए, आप प्रशासन का आरोप है, स्कूल प्रशासन का आरोप है कि मोबाइल थी, बम नहीं ना था। जी बिल्कुल। कट्टा नहीं ना था जी। अगर बम ही रहा होता, कट्टा रहा होता, गोली रहा होता, तो इसके लिए कानून बना है ना। अगर उसने कोई अपराध किया था तो उसके लिए कानून बना है ना। आपकी बात कर रहा हूं मैं, प्रशासन के पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं श्रेया के परिवार को हटा देता हूं इस वक्त, मैं श्रेया के इंसाफ की बात हटा देता हूं। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं जो गुंडाई बतिया रहा है। ये गुंडाई बतिया रहा है लोग, ये हमको बता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा लगना ये हमारा श्रृंगार है। हम समाज में चल रहे हैं ना, हमको पता है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत बड़े माफिया हैं, कुछ भी करा सकते हैं, मुकदमा कराएंगे, हो सकता है फांसी करा दें, हो सकता है फांसी करा दें। भाई आप सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, पैसा है, कुछ भी करा देंगे, मान लीजिए करा सकते हैं भाई, रसूखदार लोग हैं। मुझे इस बात का भय नहीं। मैं एक भारत माँ का सपूत हूँ और मैं बड़ी ईमानदारी से समाज के बीच में निकला हूँ और मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और इस श्रेया बिटिया के मामले में बहुत ईमानदारी से हमने आवाज़ उठाई। हमारी न्याय की गुहार थी, हमारी न्याय की गुहार को शासन ने मांग ली, प्रशासन ने माना था, प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, न्यायालय में मामला था। क्या जरूरत थी स्कूल बंद करने का?
उनका आरोप है कि बगैर जांच पड़ताल के हमारे टीचरों और प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया है। आप महोदय जी का बयान अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उनका तो बयान बच्चों जैसा बयान है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति को, अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर उनका बयान दिखाएंगे ना, तो आपको हंसी आ जाएगी। एक बिटिया मर गई और आप एक गोविंद दुबे का नाम ले रहे हैं, उसके चुनाव का मामला उठा रहे हैं। पगला गए आप डिस्टर्ब हो गए। आप झूठ कह रहे हैं कि उस बिटिया के साथ आपकी संवेदना है। आप पूछे हैं, बिटिया के घर गए थे, उनके माँ बाप से पूछा आपने क्या? स्कूल प्रशासन का कोई व्यक्ति गया उनके घर? हमसे तो उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनके माता पिता से हमने जब ये सवाल किया क्या प्रबंधक वहाँ से आए थे, तो उन्होंने सीधा साफ इनकार कर दिया कि वो अभी तक नहीं आया। स्कूल का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं आया। आप बस इसी बात से समझ लीजिए कितना बड़ा ये ढोंगी इंसान है, एक कितना बड़ा माफिया है। साफ साफ झूठ बोल रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है आदमी। किसकी संवेदना उस परिवार के साथ? अरे भाई, अगर आपकी संवेदना थी, आप अगर उस परिवार के, उस बिटिया के, देखिए होता क्या है, अगर आपके स्कूल प्रशासन में कोई घटना घटती है जी, तो मैं मानवीय बात करता हूँ, मैं मानवीय बात करता हूँ। किसी भी उलूल जुलूल को बातों को हटा देते हैं और मानवीय बात करते हैं। आपको क्या करना चाहिए था? तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल पर आपको कागजी कार्रवाई करनी चाहिए थी, तत्काल प्रभाव से। 2 दिन की जांच। और सुनिए, दूसरा बयान उनका था कि बिना जांच के इनका जो प्रदेश अध्यक्ष इनके एसोसिएशन के, मैं क्षमा चाहूँगा, पद मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक प्रतिष्ठित पद से उनका पेपर अखबार में बयान छपा है कि जब उन्होंने कहा कि बिना जांच पड़ताल के जेल भेज दिया गया, बिना जांच पड़ताल के जेल भेज दिया जाएगा। वो आईपीएस किया हुआ आदमी है। अनुराग आर्य बहुत ही समझदार है। बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले बड़े बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने किया। बिल्कुल, वो हल किए हैं ऐसे हल किया ना। जी, बिल्कुल, हमें पता तो है। उनकी कार्रवाई से घर का परिवार भी संतुष्ट है। परिवार संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम कहें हम असंतुष्ट हैं। हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। प्रशासन ने जो तत्काल कार्रवाई करी और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। उसके बाद आप देखिए ना कि उसके बाद ये सारे जितने माफिया हैं, मैं 65% की बात करूंगा, 65% माफिया हैं विद्यालयों के, कि जिन माफियाओं ने मिल करके पूरे यूपी के कॉलेज को बंद कर दिया, जो सीबीएसई और एसएससी बोर्ड का जो उनका एसोसिएशन था, मिल करके बैठक करके बंद कर दिया। मेरा एक सवाल, बहुत गंभीर सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे आपके व्यूवर्स देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, प्रशासनिक लोग भी देख रहे होंगे, ये बस इतना सा गंभीर सवाल है कि क्या मेरी जब बिटिया मरी, मेरे परिवार, मेरे आजमगढ़ की श्रेया बिटिया जब मरी, उसके मरने पर इन्होंने क्या किसी भी प्रकार की संवेदना कहीं व्यक्त करी? क्या किसी भी प्रकार से इन्होंने 1 घंटे, आधे घंटे पर इन्होंने कोई श्रद्धांजलि सभा करी? नहीं करी। 10 दिन हो गया आज, अभी तक तो घर तक नहीं पहुंचे हैं लोग। अरे भाई, ये कल मीडिया के सामने साफ साफ झूठ बोल रहे थे। आप जाइए जरा इनसे पूछिए कैसी संवेदना आपकी है भाई। मैं कहूं कि आपसे संवेदना है और आपके घर में कुछ हुआ है, हम आपके पास जाए ना, और अपराध मेरे घर से अगर किसी ने किया है, मेरे घर का सदस्य कोई अगर अपराध किया है, और मैं कहूं आपके प्रति मेरी संवेदना, और मैं आपके घर ना जाऊं, आपसे बात ना करूं, और मैं कहूं संवेदना है, अरे ढोंगी आदमी, तुमको सोचना चाहिए। मतलब यकीन करिए, ये आदमी ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा था, जिन शब्दों का असामाजिक आदमी, इसको असामाजिक आदमी कहते हैं, जिसको सामाजिक ज्ञान ना हो। वो तो यह बात भी कर रहे थे कि सोशल मीडिया एक ह्यूमर है। अरे भाई, सोशल मीडिया नहीं होती ना, वो एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं ना कि पहले वो 2-4 अखबार हुआ करते थे, एक ज़माना था, तो बहुत सारे कांड किया करते थे, ये स्कूल में बहुत सारी घटनाएं हुआ करती थी, तो पैसा देकर दबा लिया करते थे, रसूखदार थे। अब भाई सोशल मीडिया आ गया, उसके बाद ये तमाम पोर्टल खुल गए, इनकी आवाज़, ये इनका मामला खेल हो नहीं पाया। ये तो पहले हत्या भी करा देते। अगर मेरे जैसा आदमी अगर उस समय 2-4 अखबार में बोल भी देता तो मुझे मौत के घाट उतरवा देते। आज इनकी चल नहीं रही है, ये तो हमको भी मरवा देंगे, और इनका बस चलता तो सच में मरवा देते। आपको डर है इस बात की? डर तो मुझे किस बात का नहीं है। सुनिए, मैं भारत माँ का सपूत हूँ और मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ। आपको बता दूँ, एक मंगल पांडे था उस समय जिसने क्रांति लाई थी, और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मंगल पांडे का अंश तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल के इस क्रांति को तो का बिगुल जला ही दूंगा मैं। सिर्फ इस क्रांति के बिगुल का एक अर्थ है,
हर अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई संबंधी जो भी बातें हैं उसके टच में रहे, वो जागरूक रहे। पैसा दे देना ही सब कुछ नहीं होता है। आपके बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार स्कूल में होता है, इस बात की जानकारी रखनी होनी चाहिए। आपके शिक्षा संबंधी कितने अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए आपको। आपको संवेदनशील होना होगा। ये बच्चों के भविष्य का मामला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कहेंगे कि आरोप अब विद्यालयों पर लगा रहे हैं। सारे विद्यालय तो गलत नहीं होते, कह सकते हैं, समाज भी कह रहा है, मैं भी मान रहा हूँ ये बात कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं। मैं भी प्राइवेट विद्यालय से पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं। हर माँ बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हर माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में वो चाहते हैं, एक अच्छा स्कूल वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े। आपकी इच्छा नहीं होगी कि आपके पास पैसा और दून कॉन्वेंट में पढ़ाएं, जहाँ गोविंदा पढ़ा है, जहाँ बड़े लोग पढ़े हैं। हर व्यक्ति की बड़े स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा होती है। फिर भी एक सवाल यही बनता है कि वह बिटिया ऐसा क्यों किया? क्या ऐसी कोई गतिविधियाँ स्कूल में हो रही थी जिसको उसको पता चल गया हो, उसके साथ फिर शोषण किया गया हो, परेशान किया गया हो? क्योंकि उनकी माँ का आरोप यही है कि उसको परेशान किया गया था, अपमानित किया गया था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी समस्या के कोई जान नहीं देता, जो कि पहले मैंने आपको बयान में कहा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि बिटिया चली गई। आपका मानना है कुछ ऐसा जरूर हुआ? कुछ बिल्कुल हुआ होगा। अरे मैं ऐसे ही जाऊं जान दे दूं? बिल्कुल नहीं। कोई तो वजह होगी ना मेरे मरने की, कोई तो पीड़ा होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में होता है, समस्या में होता है ना, तो व्रत नहीं करता है। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं भी। जी, उनकी माँ बता रही थी कि वो व्रत थी उस दिन। सोमवार का व्रत वो बिटिया थी। अगर वो बिटिया सोमवार का व्रत थी, इसका मतलब कि उसकी मनोदशा ठीक थी। बिल्कुल। बिटिया की मनोदशा ठीक थी, उसकी मनोदशा में कोई कमी नहीं थी। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा ना कि जिसको लेकर के वो अपनी जिंदगी को उसने खत्म करने के बारे में ही सोच लिया। उसने मान लिया कि अब मुझे नहीं जीना है। सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब बहुत गंभीर है। आपके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करने की बात की जा रही है। देखिए, ये रखे हैं 1 करोड़? गाड़ी देख लीजिए मेरी, मोबाइल देख लीजिए, मेरा रहन सहन देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो आने वाले कल में लोगों को मैं खुद बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं से मैं गुजरा हूँ। ऐसी बात वो क्यों कह रहे हैं कि आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का ऐसा है कि वो जब पगला जाता है हाथी, मैं चींटी हूँ ना, मैं चींटी हूँ। अपने आप को चींटी समझते हैं? बिल्कुल मैं चींटी हूँ। क्यों? मैं चींटी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ ना, छोटा आदमी तब तो हावी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। हूँ। मैं हाथी के सूंड में घुस गया हूँ। आप ये भी समझिएगा। जी बिल्कुल। हाँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और जितने हाथी हैं सबकी सूंड में घुसूंगा। मेरी जैसी चींटी उनको छोड़ेगी नहीं, और एक चींटी क्या कर सकती है इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। आप श्रेया बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए? देखिए, श्रेया बिटिया के लिए हमने सिर्फ आवाज़ उठाई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने अपना लेटर भिजवाया, हमने जिलाधिकारी महोदय से, देखिए हमने जो मांग की है ना, उस मांगों पर जिलाधिकारी ने भी अभी कमेटी गठित कर दी है। हमारे कहीं से भी मांगों में कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिससे हम देखिए, आप हमारे आंदोलनों को देखेंगे बड़ी बेबाकी से, और आप जब मेरे बयानों को सुनेंगे, हमारे बयान इनकी गतिविधियों की वजह से, इनके जो एक राक्षसी रवैये की वजह से, भाई चीज़ की संवेदना आप समझिए। एक प्रबंधक जो इस तरीके से आकर के सामाजिक रूप से बयान देता है, उसके विद्यालय में बिटिया मर जाती है, वो 8 दिनों तक कोई बयान नहीं देता है, और वो बयान झूठ दे रहा है कि वो घर के प्रति उसकी संवेदना है, उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के मर जाने के प्रति, उस माँ बाप के प्रति संवेदना है। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है और आरोप लगा रहा है। इसलिए लगा रहा है कि मैं डर जाऊं, पीछे हट जाऊं, या मेरे ऊपर आरोप लगा करके मेरे साथ खड़े लोगों को हटाना या भगाना चाहता है। इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभिभावकों की जंग है, ना कि विवेक की जंग है। ये घर घर की जंग है। जी, श्रेया की मां को भरोसा नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, उसके लिए आपकी अगला क्या कदम है? देखिए, उसके लिए भी हम मांग करेंगे, हम इस विषय पर बात करेंगे। अभी आपके द्वारा मुझे पता चला जी, क्योंकि अभी हमसे उनसे बात हुई है तो बता रही थी कि हमें भरोसा नहीं है पोस्टमार्टम पर।
तो अब देखिए, अब इस विषय पर अगर ऐसी बात है तो हम आगे मांग करेंगे। हम देखिए परिवार के जितने भी आरोप, जो भी चीज़ें हैं, उसी पर हम बात करना चाहते हैं। भाई मैं तो उस वक्त लखनऊ था, मैं तो आजमगढ़ में था भी नहीं। मुझे जानकारी सारी परिवार से मिली, कुछ समाज से मिली। एक ऑडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि ये ऑडियो मेरे हिसाब से सही है या गलत, मैं तो इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूँ। उस ऑडियो की भी जांच हो, उस ऑडियो की जांच चल रही होगी, वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कहीं न कहीं जो एक एक तथ्य हैं, उन तथ्यों पर बारीकी से जांच होनी चाहिए। श्रेया बिटिया का जाना बहुत दुखद है। आगे से कोई श्रेया बिटिया, किसी भी श्रेया बिटिया के साथ ऐसा ना हो। हर अभिभावक को जागरूक होना होगा, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होना होगा। उनके बच्चों के साथ कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसको लेकर के ऐसी आगे कोई घटना हो जाए, और आगे जो भी स्कूल हैं, जो प्रबंधक हैं या जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसमें एक बात और है, शिक्षकों की गलतियां बहुत नहीं होती। शिक्षकों की गलतियां इसलिए नहीं होती हैं कि जो प्रशासन होता है ना, वो इतना प्रेशर देता है शिक्षकों पे कि वो परेशान हो जाता है। तो जो प्रबंधक है, जो प्रशासनिक कमेटी है, उसको ये ध्यान देना होगा कि एक जो शिक्षक होता है उसके ऊपर इतना दबाव मत बना दे कि वो दबाव कहीं फ्रस्ट्रेशन समझ के बच्चों पर निकलने लगे। तो ये बहुत सारा विषय जिस पर बात। श्रेया तिवारी की मां मांग कर रही हैं कि उनके स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाए, आपका क्या कहना है इस पर? अगर श्रेया तिवारी की माँ ये बात कह रही हैं तो हम उनके साथ हैं। हमारी भी मांगे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर एक माँ इंसाफ मांग रही है, उसकी बेटी जा चुकी है, अगर वो इंसाफ मांग रही है तो इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज 9 दिन हो गया है, अगर 9 दिन के बाद भी अगर बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास गई होंगी ना, ऐसा नहीं है कि हमारे और आपकी बातचीत ही उन तक पहुंच रही। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उस बच्ची के सहपाठी वहाँ तक गए, बच्चे घर तक गए, तो उनकी बातचीत तो हुई होगी ना, जिन आधार पे मांग कर रही होंगी। और अगर वो मांग कर रही है तो उस पर जांच होना चाहिए। अभी दाह संस्कार सब कुछ हो गया है, तो ऐसे में इस तरीके से मांग करना कि हमें पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है, फिर आगे कैसे हो सकता है इसके लिए? नहीं, उसमें कुछ ऐसी जांचें होती हैं जिस पर कानूनी फिर से दोबारा उसके पोस्टमार्टम जो डॉक्टर होते हैं उनसे बातचीत होती है, एक एक बिंदुओं पर बातचीत होती है। यानी पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अवशेष रखे हों, उस पर फिर से जो भी देखिए, इस पे बहुत सारी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे कह दूं कि पोस्टमार्टम की बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कुछ बिंदुओं पर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट पर जांच होती है, और हुई है, कई बार हुई है। डॉक्टर के पैनलों से जो डॉक्टर पैनल जो पोस्टमार्टम किया रहता है, उस पैनलों से बातचीत होती है, उससे भी जाँच हुई है। तो जाँच होनी चाहिए अगर ऐसी बात है तो। आप श्रेया तिवारी की माँ के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, मैं एक श्रेया तिवारी नहीं, पूरे भारत की जितनी श्रेया तिवारी हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब भी खड़े होइए। एक मेरी लड़ाई नहीं है, आप अपने क्षेत्र में, आपके आसपास जो लोग भी हैं, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उनके साथ खड़े हों। हम तो खड़े हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया को ह्यूमर बताते हैं, तो हम लोग के ऊपर भी कुछ करवा सकते हैं जब आप बता रहे हैं कि वो इस प्रकार के इंसान हैं? अगर आप समाज में उतरे हैं तो इसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। गिदड़ भभकियाँ, आरोप प्रत्यारोप, ये नियम है। सत्य के साथ जब आप खड़े रहेंगे, आरोप लगना तय है। सत्य के लिए लड़ेंगे तो हो सकता है कि मरना भी तय है। आपको जो हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक देख रही है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप श्रेया तिवारी के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। आप श्रेया तिवारी के आगे कोई ऐसी श्रेया तिवारी इस तरीके की कोई घटना ना हो, उसके आसपास सजग रहिए। और जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो अपनी पढ़ाई में विशेषकर ध्यान दें। मोबाइल जैसी चीज़ें अगर उनको लगता है बहुत ज़रूरी है तो माँ बाप, अभिभावक से बातचीत करके मोबाइल ले जाएँ। बिल्कुल खुले दिमाग से रहें, क्योंकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात कि छोटी मोटी चोरियां भी नहीं करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे विवेक पांडे जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।